morning class. Open your English reader book. Lesson number 16. Greed leads to misery. Page number 95. Greed means लालच and misery means कष्ट, मतलब प्रॉब्लम होना, कष्ट होना. ठीक है, तो ग्रीड की वजह से कैसे कष्ट हो सकता है वो हम एक स्टोरी है उसके थ्रू रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी नाउ. किंग मिदास वॉज वेरी रिच एंड हैड एवरीथिंग. किंग मिदास एक राजा था जिसका नाम क्या था, मिदास, और वो क्या था, बहुत रिच था. वेरी रिच मतलब बहुत अमीर था. एंड हैड एवरीथिंग, और उसके पास सब कुछ था, हर एक चीज थी उसके पास. बट स्टिल ही डिजायर्ड मोर एज ही वॉज ग्रीडी. लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो हमेशा और चाहता था, क्योंकि वो क्या था, वो ग्रीडी था, क्योंकि वो लालची था. ग्रीडी मीन्स लालची. He prayed to God to fulfill his wish. One day God appeared before him. और वो इसीलिए गॉड से प्रे करता कि उसकी जो विश है कि उसके पास और हो और ज़्यादा हो, वो फुलफिल हो, वो पूरी हो जाए. तो एक दिन गॉड उसके सामने प्रकट हुए. देन गॉड बोलते हैं, मिदास आस्क फॉर एनीथिंग यू लाइक एंड आई विल ग्रांट योर विश. कि मिदास मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगा. देन मिदास सेज, आई विश दैट व्हाटएवर आई टच शुड टर्न इनटू गोल्ड. मिदास क्या बोलता है कि मैं ये चाहता हूं कि मैं जो भी चीज को टच करूं वो किसकी हो जाए, गोल्ड की हो जाए. देन गॉड, वेरी वेल, सो इट शेल बी, बट विल दैट मेक यू हैप्पी मिदास. गॉड बोलते हैं कि ठीक है और ऐसा ही होगा, लेकिन क्या तुम्हें इससे खुशी मिलेगी मिदास, क्या तुम इससे खुश होगे. देन मिदास, ऑफ कोर्स इट विल मेक मी द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड. मिदास क्या बोलता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी, और इससे मैं पूरी दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट मैन मतलब सबसे खुश आदमी बन जाऊंगा. देन गॉड, देन यू मे हैव योर विश. तो तुम्हारी विश जरूर पूरी होगी. ओके, देन एंड गॉड देन डिसअपियर्ड. उसके बाद गॉड डिसअपियर्ड हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं. मिदास वॉज वेरी हैप्पी. मिदास बहुत खुश था. he ran to his garden to see whether God had granted him his wish or not. और वो बहुत खुश था और वो भागा अपने गार्डन की तरफ ये चेक करने के लिए कि गॉड ने उसकी विश ग्रांट की भी है या नहीं. ठीक है, मतलब गॉड ने उसकी जो विश थी वो पूरी की है या नहीं. He touched the flowers and they all turned to gold. उसने क्या किया, मिदास ने फ्लावर्स को टच किया और वो गोल्ड में चेंज हो गए, बदल गए गोल्ड में. मिदास वॉज वेरी हैप्पी. ये देखकर मिदास बहुत ज्यादा खुश हुआ. He claps his hands to call his servants. और फिर उसने ताली बजाकर, क्लैप करके अपने सर्वेंट्स को बुलाया, मतलब अपने नौकरों को बुलाया. देन मिदास, ऑल ऑफ यू कम हियर. सभी इधर आओ. सी ऑल दिस गोल्ड बिलोंग्स टू मी. देखो ये सारा जो गोल्ड है ये मेरा है. आई एम द हैप्पीएस्ट एंड द रिचेस्ट मैन. मैं सबसे ज्यादा खुश और सबसे अमीर आदमी हूँ. आफ्टर सम टाइम मिदास वॉज टायर्ड एंड डस्टी. लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, मिदास बहुत थक गया. ही आस्क्ड हिज सर्वेंट्स टू ब्रिंग सम वाटर फॉर हिम इन हिज रूम. तो उसने अपने सर्वेंट से, अपने नौकर से कहा कि उसके रूम में उसके लिए पानी लेकर आए पीने के लिए. देन सर्वेंट प्लेसिंग अ बाउल ऑफ वाटर. जो पानी का बाउल है वो रखते हुए सर्वेंट बोलता है, योर मेजेस्टी हियर इज सेंटेड वाटर फॉर वॉशिंग. मतलब हैंड वॉश करने के लिए, क्योंकि खाना खाने से पहले हैंड वॉश करते हैं. तो जो सर्वेंट था वो सेंटेड मतलब खुशबूदार वाटर लेकर आया वॉश करने के लिए बाउल में, और उसने वो रखते हुए उससे बोला कि ये रहा आपका सेंटेड वाटर फॉर वॉशिंग. देन मिदास क्या बोलता है, डिपिंग हिज फिंगर्स इनटू द वाटर. क्योंकि वो बाउल हैंड वॉश करने के लिए था, तो उसने जैसे ही अपनी फिंगर्स को वाटर में डिप किया, क्या हुआ, इट हैज चेंज इनटू गोल्डन आइस. और क्या हुआ, वो जो वाटर था वो गोल्डन आइस में बदल गया. नेवर माइंड, आई एम हंग्री, ब्रिंग फॉर मी सम फूड. मिदास क्या बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना लेकर आओ. सर्वेंट्स ब्रिंग द फूड फॉर देयर रॉयल किंग. और फिर सर्वेंट्स अपने राजा के लिए फूड लेकर आते हैं. देन मिदास प्रिपेयरिंग टू ईट.
फिर मिदास खाना खाने के लिए तैयारी करता है। ओह, द प्लेट, द ग्लास, द फूड इज टर्निंग इनटू गोल्ड। तो वो क्या देखता है कि जिस जिस चीज को भी वो टच कर रहा है, प्लेट को, ग्लास को, खाने को, वो सब गोल्ड में बदलता जा रहा है। आई एम सो हंग्री, हाउ कैन आई ईट। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खाना कैसे खाऊं। मिदास बिकम सैड, और फिर ये देखकर कि मिदास पानी भी नहीं पी सकता, हैंड वॉश भी नहीं कर सकता, खाना भी नहीं खा सकता, तो वो बहुत सैड हो गया। जस्ट देन मिदास डॉटर कम्स रनिंग टू हिम, और तभी मिदास की बेटी उसकी तरफ भागती हुई आती है। ही रशेस टू मीट हर एंड हग्स हर वार्मली, और फिर वो भी अपनी बेटी की तरफ जाता है और उसको हग करता है। इंस्टेंटली शी चेंजेस इनटू अ लिटिल गोल्डन स्टैचू, और जैसे ही वो अपनी डॉटर को हग करता है वैसे ही उसकी डॉटर एक छोटी सी गोल्डन स्टैचू में चेंज हो जाती है। देन मिदास, स्पीक टू मी माई चाइल्ड, प्लीज रन, जंप और डू एनीथिंग यू लाइक। जब वो देखता है कि उसकी डॉटर गोल्ड की बन गई है तो वो एकदम डर जाता है। वो बोलता है कि मुझसे बात करो माई चाइल्ड, खेलो कूदो जंप करो, जो करना चाहती हो करो, लेकिन मुझसे बात करो। बट द स्टैचू डज नॉट मूव, गॉड अपीयर्स, लेकिन वो जो स्टैचू थी वो नहीं हिलती। तभी गॉड अपीयर होते हैं। देन गॉड, आई हैव ग्रांटेड यू योर विश, नाउ आई हैव कम टू सी इफ यू आर हैप्पी। गॉड बोलते हैं कि मैंने तुम्हें तुम्हारी विश पूरी कर दी, मैं ये देखने आया हूँ क्या तुम अपनी विश पूरी होने से खुश हो। देन मिदास, हैप्पी, हाउ कैन आई बी हैप्पी, आई वॉन्ट यू टू टेक योर विश बैक, आई डू नॉट वॉन्ट ऑल दिस, I am hungry and thirsty. My lovely daughter has also turned into a golden statue. I am the unhappiest person on this earth. तभी मिदास क्या बोलता है, उसे समझ आ जाती है कि उसने क्या गलती की, उसकी ग्रीड की वजह से ये मिजरी क्रिएट हुई। तो फिर वो बोलता है कि हैप्पी, मैं हैप्पी कैसे हो सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपनी ये जो आपने मुझे विश ग्रांट की है ये आप वापस ले लें, और मैं ये सब नहीं चाहता। मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मेरी डॉटर गोल्डन की स्टैचू में चेंज हो गई है, मैं इस दुनिया का सबसे ज़्यादा दुखी आदमी हूँ। तब गॉड क्या बोलते हैं, आई आस्क्ड यू मिदास इफ गोल्ड वुड मेक यू हैप्पी एंड यू सेड दैट गोल्ड वॉज वट यू वॉन्टेड, नाउ डू नॉट कंप्लेन। गॉड क्या बोलते हैं कि मिदास, मैंने तुमसे पूछा था कि गोल्ड तुम्हें क्या खुश कर सकता है, तो तुमने क्या कहा था कि गोल्ड ही तो है जो मैं चाहता हूँ, अब मुझसे कंप्लेन मत करो। तब मिदास क्या बोलता है, आई नो नाउ दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू लव गोल्ड सो मच। वो कहता है कि अब मैं जान गया हूँ कि मैं गलत था जो इतना ज़्यादा गोल्ड को चाहता था। आई नो आई वॉज ग्रीडी, मुझे पता है मैं लालची था। नाउ आई एम सॉरी, प्लीज़ टेक बैक योर गिफ्ट, अब मैं माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ अपना गिफ्ट वापस ले लें। देन गॉड, आई कैन सी दैट you have learnt a lesson, go to the river behind your palace and bath in its water. गॉड कहते हैं कि मैंने देख लिया है कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, तुम अब क्या करो, तुम्हारे पैलेस के पीछे जो रिवर है वहां पर जाकर नहाओ, ठीक है, उसके पानी में। देन मिदास, रनिंग टू द रिवर, रिवर की तरफ भागते हुए, लुक द वाटर हैज चेंज्ड येलो आफ्टर आई जंप्ड इनटू इट, व्हाट इज हैपनिंग। मिदास तभी रिवर की तरफ भागता है और फिर बोलता है गॉड से, देखो वाटर भी गोल्ड येलो कलर का हो गया है जैसे ही मैंने इसमें जंप किया है, क्या हो रहा है ये। ही टचेस द लीव्स, दीज लीव्स हैवंट टर्न्ड गोल्ड, दे आर स्टिल सॉफ्ट एंड ग्रीन। तब वो चेक करने के लिए लीव्स को, पत्तियों को टच करता है और वो पत्तियां चेंज नहीं होती, वो ऐसे ही सॉफ्ट एंड ग्रीन रहती है। देन गॉड, नाउ टेक अ जग ऑफ this river water, pour it over your daughter and all the things which have turned to gold. फिर गॉड क्या बोलते हैं कि अब इस रिवर के वाटर का एक जग में फिल करो और फिर उसको अपनी डॉटर के ऊपर पोर करो, डालो, और जो भी चीज़ें तुमने गोल्ड की बनाई है उन सभी पर। देन मिदास, पोरिंग वाटर ओवर हिज डॉटर, अपनी बेटी के ऊपर रिवर का वाटर पोर करते हुए, शी हैज़ कम अलाइव, ओह गॉड आई शैल नेवर बी सो ग्रीडी अगेन। फिर वो दोबारा से जिंदा हो जाती है और फिर बोलता है मिदास के, गॉड मैं अब कभी भी लालच नहीं करूँगा। देन गॉड, रिमेंबर मिदास दैट ग्रीड ऑफ अ मैन इज़ अ कर्स, याद रखना मिदास, इंसान की जो लालच होता है वो श्राप होता है,
कर्स मतलब होता है श्राप। इट इज अ सोर्स ऑफ मिजरी एंड अनहैप्पीनेस, ये किसका कारण बन सकता है? तुम्हारे कष्ट का, तुम्हारे दुख का कारण बन सकता है। वी मस्ट ऑलवेज अवॉइड ग्रीड, हमें हमेशा लालच को अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज आर लाइफ वुड बी मिजरेबल, वरना हमारी लाइफ में बहुत कष्ट आ जाएंगे। देन मिदास, थैंक यू गॉड, आई शैल ऑलवेज रिमेंबर दैट, थैंक यू गॉड, मैं ये हमेशा याद रखूंगा। एंड देन गॉड डिसअपियर्स, उसके बाद गॉड गायब हो जाते हैं। सो कितनी अच्छी स्टोरी थी ये, बहुत एक अच्छा लेसन भी आपको मिला होगा कि हमें ग्रीड नहीं करनी चाहिए, हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रीड से क्या होता है? मिजरी, अनहैप्पीनेस क्रिएट होती है। ठीक है, सोर्स है ये मिजरी का।